मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 7th और लास्ट एक्सरसाइज है और पार्ट 2 है ये वीडियो का। इसमें हम प्रश्न नंबर 2, 3 व 4 को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का बच्चों ए पार्ट। अध्यापिका बताती है, हमने हल करना है इसको। जो नीचे कथन दिए हुए हैं, उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों का 2 गुना जमा 7 है। यानी न्यूनतम अंकों का डबल करके और उसमें 7 जोड़ देंगे। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है और एक दे दिया प्राप्त अंक 87। तो न्यूनतम अंक क्या होगी? मान लेंगे न्यूनतम अंक x। तो अब क्या है? प्राप्त किए गए अधिकतम न्यूनतम अंक का 2 गुना x प्लस 7 बराबर है 87। यहाँ से x का मान निकाल देंगे। सेकंड पार्ट, किसी समद्विबाहु होती है बच्चों जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। यानी आधार कोण बच्चों कैसे हैं? बराबर। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? याद कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों इसमें 2 तो आधार कोण दे दिए, मान लीजिए x बराबर है, और एक शीर्ष कोण दे दिया 40 प्लस में 40 करके बराबर 180 के रख देंगे। यानी x प्लस 40 बराबर 180। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में? अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। 2 गुना जमा 7 है। अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बताइए। तो इसमें बच्चों मान लेंगे माना न्यूनतम अंक, ये मानेंगे माना न्यूनतम अंक x मान। अब प्रश्न अनुसार बच्चों बस यही है जो हमने करना है। प्रश्न अनुसार उसमें क्या है? प्रश्न अनुसार में कि न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7। न्यूनतम अंक कितना x, इसका 2 गुना 2x जमा 7। न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 87 प्राप्त होता है। तो बच्चों बराबर किसके हुआ? 87। बिल्कुल उसी प्रकार 2x बराबर 87 प्लस के साथ परली साइड जाके किस चीज के हो जाएगा? माइनस की। 87 माइनस 7 कितना हुआ? 80। या x बराबर 80/2 कितना हुआ बच्चों? 40। यानी इसका अर्थ है x बराबर कितना है यहां पर बच्चों? 40। इसलिए न्यूनतम अंक पूछे उसने, न्यूनतम अंक बराबर 40। बच्चों आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके न्यूनतम अंक के 2 गुणे में 7 जोड़ने पर अधिकतम अंक 87 प्राप्त होते हैं। 40 दूनी 80 प्लस 7 बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए न्यूनतम अंक कितने आएंगे? 40। इसी का बच्चों पार्ट ये था पार्ट ए दूसरे क्वेश्चन का। ये पार्ट ए। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का अर्थ जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या बच्चों? जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, और अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उसके आधार कोण दोनों ही बराबर होंगे। त्रिभुज में आधार कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? तो बच्चों इसमें मान लेंगे माना आधार कोण। माना आधार कोण बच्चों हमने मान लिया x। शीर्ष कोण बच्चों 40 डिग्री और आधार कोण x डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लिख देंगे त्रिभुज के, ये त्रिभुज की निशानी है, तीनों कोणों का योग
बराबर 180 डिग्री। इसलिए बच्चों प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या है, आधार कोण x प्लस x, दो तो आधार कोण हो गए और एक शीर्ष कोण है 40 बराबर 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं 2x बराबर x और x 2x हो गया, ये 40 को परली साइड लेके जाएंगे बच्चों, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, माइनस 40 डिग्री। या 2x बराबर कितना हुआ बच्चों, 140 डिग्री। या x बराबर 140 बटा 2 कितना हुआ, 70। यानी हम कह सकते हैं x का मान कितना है बच्चों, 70 डिग्री। क्योंकि आधार कोण यही मानना था हमने, और पूछा गया क्या था इसमें कि आधार कोण ज्ञात कीजिए, हम ये लिख सकते हैं, इसलिए आधार कोण बराबर है 70 डिग्री। ये था बच्चों इसका पार्ट बी। प्रश्न नंबर 2 का बच्चों सी पार्ट, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी, यानी कितनी है, दोगुनी है। किसके द्वारा, सचिन के द्वारा, और किससे, राहुल से। राहुल के हमने x मान लेंगे। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए। यानी हम इसमें देख लेंगे बच्चों, सबसे पहले सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। राहुल के मान लेंगे x, चीन के 2x। ऐसे हमें करते हैं। देखते हैं प्रश्न सी। प्रश्न नंबर 2 का बच्चों पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। तो बच्चों इसमें मान लेंगे, माना राहुल द्वारा बनाए रन, माना राहुल द्वारा रन बराबर x। राहुल ने मान लिया बच्चों हमने x रन बनाए, तो सचिन ने कितने बनाए, सचिन 2x, उससे 2 गुने है। अब बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, इसमें जो कहा गया उसके अनुसार करिए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें क्या है बच्चों, देखिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। यानी जो इन दोनों के अगर रन मिलाते हैं x प्लस 2x, दोहरे शतक से, दोहरा शतक कितना होगा 200, उससे 2 कम है बच्चों। यानी राहुल और सचिन के द्वारा बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 रन कम है। यानी हम कह सकते हैं 3x बराबर 198, या x बराबर 198 बटा 3, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, 66। अब दोनों के द्वारा, इसलिए राहुल के द्वारा बनाए गए रन कितने रन हो गए, राहुल के 66 रन, और सचिन कितने बनाएगा बच्चों, 2x, यानी 66 गुना 2 132 रन। 132 रन किसने बनाए, सचिन ने। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों हमने हल करना है। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक है। वह इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान पे कितने हैं, 37। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, एक ये दे दिया, इरफान के पास 37, 3 चीज़ें दे दी बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, परमीत की हम मान लेंगे x। तो इरफान की कितनी हो जाएगी, 5 गुणे से 7 अधिक, 5x प्लस 7 बराबर 37, x का मान निकाल देंगे बस। प्रश्न नंबर 3 का बच्चों सेकंड पार्ट, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी, 49। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुणे से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु x मान ली,
3 गुणे 3x प्लस 4, तो लक्ष्मी की आयु क्या है, x का मान निकालना है। और ये सारे का सारा जो बच्चों यहाँ पर आया 3 गुणे से 4 अधिक, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4, और उसके पिता की आयु कितनी है 49, ये आ जाएगा बच्चों। और फिर उसके बाद हम x का मान निकालेंगे लक्ष्मी की आयु। प्रश्न नंबर 3 का बच्चों पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या है, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, मान लेंगे माना परमीत के पास कंचे, माना परमीत के पास है कंचे कितने हैं x। अब इसमें दिया हुआ है इरफान के पास से 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितने हैं 37 कंचे। अब बच्चों प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है इसमें, प्रश्न में प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में दिया गया है वो क्या है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक, यानी परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 5 गुणा 5x 7 अधिक किसके पास है, इरफान के पास, बराबर 37। तो ये बन गया बच्चों 5x प्लस 7 बराबर 37, या 5x बराबर 37 माइनस 7 बन जाएगा प्लस का 7, या बराबर कितना बन गया बच्चों यहाँ पर 30। 5x बराबर 30 या x बराबर 30/5 6, यानी x का मान कितना गया बच्चों, x बराबर है 6। अब पूछा गया क्या था इसमें, परमीत के पास कितने कंचे हैं, इसलिए परमीत के पास कंचे बराबर 6। यही हमने बच्चों निकालना था कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। इसी का पार्ट सेकंड बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है 49, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, मान लेंगे माना लक्ष्मी की आयु पहले, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष मान ली, लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है, और उसके पिता की आयु कितनी है दी हुई है 49 वर्ष। प्रश्नानुसार है बच्चों, प्रश्नानुसार क्या है कि उसके पिता की आयु लक्ष्मी के 3 गुणे से 4 अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, 3x प्लस 4 बराबर 49, यानी लक्ष्मी के 3 गुणे से 4 अधिक है, या 3x बराबर 49 प्लस के 4 परली साइड जाके माइनस 49 में से 4 45, या x बराबर बच्चों 45/3 15, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर है 15। अब पूछा गया क्या था, लक्ष्मी की आयु, हम यहां पर लिख देंगे, इसलिए लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों 15 वर्ष। यही हमने निकालना था लक्ष्मी की आयु। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट व सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 3 का बच्चों तीसरा पार्ट। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ तो बच्चों कैसे थे फलों के, एक तो ये टाइप थी। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी गुणे से 2 अधिक थी। तो इसमें बच्चों हम मान लेंगे फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की x मान ली, उसके 3 गुणे से 2 अधिक 3x प्लस 2। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, उनकी संख्या यदि 77, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 3 का बच्चों थर्ड पार्ट, इसमें क्या है
देखिए, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। हम ये मान लेंगे, माना फलों के पेड़। बच्चों, हमने मान लिया, माना फलों के पेड़ एक्स, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो फलों के नहीं थे, फलों के बिना पेड़, जो फलों के नहीं थे। कितने थे? इन जो फलों वाले पेड़ है उनके 3 गुणे से 2 अधिक, इसका 3x + 2। और इसमें यह भी दिया हुआ है बच्चों कि बिना फलों वाले, जो फलों के नहीं थे पेड़, वो 77 है। बिना फलों वाले पेड़, बिना फलों वाले पेड़ 77 बच्चों दिया हुआ है। अब प्रश्न अनुसार, अब जो इसमें कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया है प्रश्न अनुसार कि फलों वाले पेड़ x है मान लिया हमने, तो बिना फलों वाले पेड़ उसके 3 गुणे से 2 अधिक, 3x + 2, और बिना फलों वाले पेड़ उसमें दे भी दिया 77। इसका मतलब ये पेड़ और ये पेड़ तो दोनों ही बिना फलों के, ये भी बिना फलों के, ये भी फलों के बिना है। तो प्रश्नानुसार ये दोनों ही बराबर है। 3x + 2 = 77, या 3x + 2 परली साइड जाके बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस, या 3x = 75, या x = 75/3। कितना आ गया बच्चों? x = 25। अब इसमें क्या पूछा है? फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात की, इसलिए फलों के पेड़ 25, बिना फलों के बच्चे 25 या 75 2 77, वही आ गया। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, इसमें पहेली को बताना है। मैं एक संख्या हूँ, यानी मान लीजिए ये x है, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी 7 बार का मतलब 7x, और उसमें एक 50 जोड़ो, +50 जोड़ा। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए, यानी 300 पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी इसका मतलब +40 कर देंगे। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 और इस प्रश्नावली का बच्चों अंतिम प्रश्न। अब इसमें देखिए क्या है, मैं एक पहेली दी हुई है, उसको हल करना। हमने एक पहेली दी हुई है, उसको हमने हल करना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, यानी मैं एक संख्या हूं, संख्या मान लेंगे सबसे पहले, माना संख्या, संख्या मान लेंगे बच्चों, माना संख्या x। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी 7 बार लेने पर संख्या बराबर, बच्चों क्या होगी? 7 बार लें x + x, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हुआ बच्चों? यानी मुझे 7 बार लेने पर, इसका मतलब 7x, या सीधा हमें 7 से गुणा कर देते, मुझे 7 बार लेने पर यहां पर 7x भी सीधा लिख सकते थे। और एक 50 जोड़ो। अब प्रश्नानुसार जो इसमें कहा गया है वो करते रहेंगे। प्रश्नानुसार मैं एक संख्या हूं, मुझे 7 बार लो, और क्या करो? और 50 जोड़ो, इसका मतलब 7 बार ले लिया, 7x + 50, और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, यानी 40 और कम है, इसका मतलब 40 और जोड़ दो, और बराबर फिर तिहरा शतक हो जाता है, बराबर 300 के। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? मैं एक संख्या हूं, मुझे 7 बार लीजिए, मेरे अंदर 50 जोड़िए, और तिहरा शतक होने में 40 कम है, यानी 40 और जोड़ देंगे जो अपने आप तिहरा शतक हो जाएगा 300। या हम ये कह सकते हैं बच्चों 7x
प्लस 90 बराबर है 300, या 7x बराबर 300 माइनस 90, या 7x बराबर कितना हुआ बच्चों 210, या x बराबर 210 बटा 7, यानी x का मान बच्चों कितना आया 30। और हमने निकालना क्या था कि मैं एक संख्या हूं, इसलिए अभीष्ट संख्या जो पूछी गई है, अभीष्ट संख्या बराबर है 30। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।